डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके एक्सेलेरेशन को डिस्कस करेंगे। एक्सेलेरेशन दो हैं, है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक एंगुलर एक्सेलेरेशन है जो आपकी स्पीड, एंगुलर स्पीड को गवर्न कर रहा है ना, और एक हमारे पास पुराना ए जिसको हम लोग ए से लिखते थे, ये आपके पास है। तो अब आपसे यहाँ पे जो बात कही जा रही है उसको मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फिर हम उसको प्रूफ की तरफ लेके चलेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया, अगर आप एक फिक्स स्पीड से एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मून का मोशन हुआ या सेटेलाइट का मोशन हुआ, कभी जल्दबाजी में नहीं, किसी दिन ज़्यादा चले, किसी दिन कम चले, किसी समय ज़्यादा चले, किसी समय कम चले, नहीं सर, उनकी एक फिक्स स्पीड से। अगर कोई पार्टिकल फिक्स स्पीड से टर्न कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जिसमें से मोशन ऑफ सेटेलाइट हो गया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की है तो सिंपल, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल इज एक्सेलेरेटेड टूवर्ड्स सेंटर। पहली बात, पार्टिकल किधर एक्सेलेरेटेड होगा? टूवर्ड्स सेंटर, और उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? v²/r। v हो गया उसकी स्पीड, r हो गया उसका रेडियस, एक्सेलेरेशन v²/r आएगा। दिस द एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्योंकि एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है तो सेंट्रीपिटल लिया। ये बच्चे आपको एक पार्टिकल का पाथ दिया गया, ये पार्टिकल ऐसे भागता हुआ पाथ पे चलता हुआ चल रहा है। क्लियर? अब पता है जब पार्टिकल इस तरीके से चल रहा था, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे था, यहाँ पे घूम के आया, ऐसे चलते चलते यहाँ पे आता है, तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी और एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स सेंटर v²/r होगा। इस पार्टिकल को टर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सेंट्रीपिटल या v²/r की। क्लियर? इससे क्या स्पीड चेंज नहीं होगी? नहीं, स्पीड नहीं चेंज होगी। कभी इसका डेरिवेशन अगर करा जाए तो डेरिवेशन बच्चे ऐसा देखो आया आपके पास कि पार्टिकल मान लेते यहाँ पे था, अगले ही छोटे से इंस्टेंट पे वो टर्न करके यहाँ पे आ गया। क्या स्पीड में कुछ चेंज करना है? नहीं सर, स्पीड तो वही रखनी है। क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ है? ये सर वेलोसिटी में चेंज हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा टर्न कर गया वेलोसिटी, तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर था बच्चे वो ऐसा आ गया। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ है, जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है? आपका डायरेक्शन में। कितने एंगल से टर्न करेगा? तो जितने एंगल से पोजीशन वेक्टर टर्न करेगा, सेम एंगल से आपका वेलोसिटी वेक्टर भी टर्न करेगा। तो ये आपका डी थीटा आ गया। क्लियर? सर क्या वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ? यस सर, वेलोसिटी में चेंज कैसे लिखोगे? सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बेटा लिखोगे तो वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल में अगर पूछे, जब वी इनिशियल और वी फाइनल में एंगल डी थीटा है तो वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल में एंगल कितना होगा? सर वी फाइनल में हम लोग माइनस वी इनिशियल ऐड करेंगे और एंगल जो यूज़ करेंगे वी फाइनल में वी इनिशियल ऐड करने पे 180 माइनस डी थीटा एंगल यूज़ किया जाएगा। चलो देखा जाए बेटा कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, उसका मॉडुलस देखें तो मॉडुलस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर? सबको पता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। पहला वेक्टर a², दूसरा वेक्टर b² लिखा, 2ab लिखा, और कॉस जो भी एंगल आपका आता है वो लिखेंगे। तो देखिए पहला वेक्टर, इनिशियल स्पीड जो थी बच्चे वो कितनी थी? v। थोड़ी देर बाद स्पीड कितनी हो गई? v। 2v × v, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना। आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो ना, तो ये बात है। और एंगल कितना होगा? आप वी फाइनल में क्या ऐड कर रहे हो? वी इनिशियल है माइनस ऑफ वी इनिशियल, सब माइनस ऑफ वी इनिशियल। वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल डी थीटा है, तो इनके बीच का एंगल 180 माइनस डी थीटा आएगा। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या बनेगी बच्चे? 2v² कॉस 180 माइनस डी थीटा लिखोगे तो माइनस 2v² साइन डी थीटा, सॉरी माइनस 2v² कॉस डी थीटा आएगा। बस कॉस 180 माइनस डी थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है? क्लियर? इसमें से आप एक काम कर सकते हैं, 2v² कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ डी थीटा, रूट है अभी आपके पास। सबको पता है 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे?
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो टर्म आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4v² sin स्क्वायर डी थीटा बाई 2। क्लियर? तो अब अगर इसमें रूट लेंगे तो सारी वैल्यूज़ का मुझे लगता है रूट पॉसिबल है। 4 का रूट 2, v² का 2v, साइन स्क्वायर का साइन, तो 2v sin डी थीटा बाई 2। ये आपका वेलोसिटी में चेंज आ गया। अगर बच्चे मैं इसको टाइम से डिवाइड करूँ तो क्या शॉर्ट इंटरवल का मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा? यस। आपने यहाँ से यहाँ पार्टिकल को टर्न कराया, तो मान लेते हैं बेटा आपने जो टाइम लिया वो यहाँ पे t पे थे, यहाँ तक आते थे टाइम t प्लस dt हो गया, तो जो इंटरवल आपने यूज़ किया वो आपके पास dt आ गया। क्योंकि एंगल स्मॉल है तो 2v sin डी थीटा बाई dt, sin थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो? डी थीटा बाई 2, sin थीटा इक्वल थीटा और dt आ गया। 2 कैंसिल हो गया बच्चे, यहाँ से v डी थीटा बाई dt, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू v थीटा बाई dt आई। अब v डी थीटा बाई dt को बोलेंगे रेट ऑफ टर्निंग। किस रेट से बेटा पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर टर्न कर रहा होता वो था, इसको हम लोग ओमेगा भी बोलते थे, और ओमेगा सबको पता है किसके इक्वल होता है बच्चे? v बाई आर। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? v² बाई आर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने क्या बोला है देखिएगा फिर से, आपने माना है कि अगर स्पीड फिक्स रहेगी तो मेरा एक्सेलरेशन v² बाई आर आएगा। किधर आएगा? तो आप ध्यान से देखो, ये जो आपने दो वेक्टर्स ऐड किए हैं, एक बार फिर से इस पे चलते हैं वापस। ये आपके पास वेक्टर था v इनिशियल, है ना, ये आपके पास क्या था? v फाइनल। डन? क्लियर? और मैं पूछूं v फाइनल में क्या ऐड करना है, तो आप बड़े सज्जनता से बोल देंगे सर माइनस v इनिशियल, है ना। v फाइनल माइनस v इनिशियल ऐड करोगे तो ध्यान से देखो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा आएगा। मैं रिजल्टेंट वेक्टर बच्चे शो कर रहा हूँ, देखिएगा आपको यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये आपका डेल्टा वी है। अब आप सोचो कि अगर ये डेल्टा वी है तो ये आपका वेक्टर इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बिल्कुल बीच में आया, ये ऐसे था, ये ऐसा था, और उसके बिल्कुल बीच में आया, तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, तो श्योरली बच्चे किधर आएगा? तो सर ये डेल्टा वी टूवर्ड सेंटर आएगा, है ना, बाइसिमेट्री। तो ये जो पार्टिकल टर्न करता है इसका एक्सेलरेशन किधर आता है? टूवर्ड सेंटर। कितना होगा? v² बाई आर। कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर v² बाई आर बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, आपको दिया गया कि सही ये आपने एक सर्कुलर पाथ लिया, है ना, इस सर्कुलर पाथ के बारे में बच्चे आपको बता देंगे। सही है आपका इस तरीके से पाथ दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल बच्चे टर्न करता है, ये पार्टिकल टर्न करते हुए जाता है। मान लेते हैं बच्चे ये 20 सेंटीमीटर का जो पाथ है ना, उसको कवर करने में टाइम कितना लेता है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड से। कैसे? यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करने में टाइम कितना लेता है सर? 8 सेकेंड्स लेता है। क्या? तो बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो कई लोग तो ये बात बोलेंगे सर इफ़ इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड चेंज होना होता है। नहीं, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, है ना, बात अच्छे से ध्यान रखना है। तो एक्सेलरेशन को पूछेगा तो क्या बोलेगा? इफ इट इज़ फॉलोइंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो आपको क्या लेके जिस पे ध्यान रखना है सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू v² बाई आर, टूवर्ड सेंटर आएगा। तो एक्सेलरेशन v² बाई आर बच्चे देखा जाए कितना होगा? सब v तो नहीं पता है, v को बेटा आप निकाल सकते हो। कैसे? सर आपने पूरा राउंड लेने में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करी होगी, और कितने टाइम में? t में। तो v की वैल्यू 2 पाई आर बाई टी आ गई, और टेक्निकली आर ओमेगा ही तो हो गया ना, तो v की वैल्यू आर ओमेगा ही लिख दो। तो आर ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर आ गई। रेडियस सबको क्लियर है, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, 0.2 आ गया। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 8 होल स्क्वायर आ गया। क्लियर? देखा जाए बेटा वैल्यू क्या बनेगी? 0.2 इंटू पाई बाई 4 होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा पाई स्क्वायर, और नीचे 1/4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। ये बात याद रखेंगे, पाई स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 10 लिख सकते हैं। तो 0.2 इंटू 10 2 डिवाइड बाई 16 1/8 आ गया।
तो एक्सेलरेशन 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब कल को मैं तुमसे पूछूं कि सर एक पॉइंट ऐसा था जिस समय पार्टिकल यहाँ पे था, दिख रहा है पार्टिकल इस जगह है। अगर पार्टिकल इस जगह है और ये एंगल आपका मान लेते हैं 37 डिग्री आ रहा है, तो बताइए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। ये इनफेक्ट एक्सेलरेशन ही कितना होगा। इस बार आप बात को वेक्टर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक बात बहुत समझदारी से बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन होगा तो v²/r, लेकिन हमेशा किधर एक्ट करेगा, टूवर्ड सेंटर। क्लियर। तो एक्चुअली बच्चे यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक तो होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को अगर तुम रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें एक यूनिट वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। बड़ा प्यारा वेक्टर होता है आर कैप। क्यों पूछे क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, रेडियल आउटवर्ड आएगा। क्लियर। तो क्या हम लोग आर कैप निकाल सकते हैं? हाँ सर, आर कैप निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियल इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो 1 का मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, तो जो 1 का होगा और 37 डिग्री बना रहा होगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में एंगल कंपोनेंट कितना होगा, 1 cos 37 आई कैप, और ऊपर की तरफ कितना होगा, 1 sin 37 जे कैप। cos 37 बच्चे कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाई 5। ये आपका रेडियल आउटवर्ड वेक्टर है। पर एक्सेलरेशन बच्चे बताना किधर होगा, रेडियल वेक्टर, रेडियली आउटवर्ड वेक्टर जो यूनिट लिखा वो, या रेडियली इनवर्ड। सर वो इनवर्ड होगा। अब वो इनवर्ड होगा तो माइनस आर कैप कम आएगा। तो बड़े प्यार से लिख सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले बता दे रहा हूँ सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन रहेगा v²/r इंटू माइनस आर कैप। सारी कुंडली यहाँ पे खोल के लिख दिया आपने। एक्सेलरेशन होगा कितना, v²/r, और किधर एक्ट करेगा, टूवर्ड सेंटर। क्लियर। ये आपका एक्सेलरेशन भी है और यही आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चे इस केस में क्या बनेगा, v²/r माइनस आर कैप में देखिएगा v²/r बच्चे आपने 1/8 निकाला ही था, तो एक्सेलरेशन 1/8 होगा। किस डायरेक्शन में होगा, सब माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाई 5। माइनस क्यों लिखा, इनवर्ड के लिए, तो माइनस 1/40 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज द एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट। नो डाउट जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाएगी आपका v²/r एक्ट टूवर्ड सेंटर ही करेगा, पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो क्या एक्सेलरेशन फिक्स है, सब मैग्नीट्यूड फिक्स है, पर डायरेक्शन तो इसकी भी चेंज हो रही है। तो हमने एक तरीके से इस पार्ट में किसको कवर किया, सर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल किधर एक्सेलरेटेड होता है, तो आप बोलोगे टूवर्ड सेंटर। क्लियर। इसी को बच्चे वर्मा सर ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में एक दूसरे तरीके से भी डिस्कस किया, उसको भी हम देख सकते हैं। काफ़ी कुछ वेक्टर फॉर्म में है वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाता है। क्लियर। देखिए ये आपने सर्कल बनाया बच्चे यहाँ पर, डन है। ये सर्कल था बेटा आपके पास, है ना। अब क्या किया बेटा यहाँ पर, सर्कल में अगर बात करूँ तो सही है आपका एक्स एक्सिस, जो कि हमें हेल्प करता है चीज़ों को लोकेट करने में। ये वाई आ गया, लोकेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है ना, रेडियस आर है, कितने से टर्न करने वाले हैं ये सब डिसाइड हो चुका है, ओमेगा से टर्न करना है। अगर आप बच्चे यहाँ पर हैं थीटा पे, तो मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे पोजीशन वेक्टर बताएंगे कितना होगा। पोजीशन वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, आर, और एंगल कितना होगा, कॉस। तो जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर, डन। अगर पूछो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर को उसके आप मॉडुलस से डिवाइड करिए, और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे आर होगा, तो इससे आर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आर से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर बच्चा आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप।
क्लियर। अच्छा, ये रेडियल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी और अलॉन्ग टेंजेंट होगी, जिस डायरेक्शन में आपको आगे चल के वेलोसिटी मिलने वाली है। देखा जाए, ये टी कैप हो गया। कोई पूछे टी कैप कैसा वेक्टर होगा? सर अलॉन्ग टेंजेंट वेक्टर होगा। किधर आएगा? अलॉन्ग टेंजेंट, अलॉन्ग वेलोसिटी आएगा, या फिर आप ध्यान रखो वेलोसिटी आपके अलॉन्ग टेंजेंट होती है, दोनों बातें सही हैं। अब ये है तो वेक्टर यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 का ना। ये एंगल कितना होगा आपके पास? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो अगर थीटा है तो टी कैप के अगर मैं कॉम्पोनेंट करूँ तो देखिएगा 1 के मैग्नीट्यूड का वेक्टर इससे एंगल थीटा बना रहा है, तो ऊपर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 कॉस थीटा जे कैप प्लस 1 साइन थीटा माइनस आई कैप। तो ये बच्चे आपका यूनिट वेक्टर आ गया टी कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर? यार आ गया। तो रेडियल वेक्टर भी क्लियर है और टेंजेंशियल रेडियल वेक्टर क्या होगा बच्चे? फिर से देखो सिंपल, 1 ये देखो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो 1 का रखो 1 कॉस थीटा आई कैप प्लस 1 साइन थीटा जे कैप। टेंजेंशियल कैसा वेक्टर होगा? 1 का होगा लेकिन इससे परपेंडिकुलर होगा 1 कॉस थीटा जे कैप एंड 1 साइन थीटा माइनस आई कैप। क्लियर? अब बच्चे अगर मैं तुमसे पूछूं पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बड़ी बढ़िया सी चीज़ आएगी। सर क्या पार्टिकल टर्न करेगा तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा? यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को हम लोग पुराने ज़माने में dr/dt को वेलोसिटी बोलते थे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक r cos थीटा आई कैप डिफ्रेंशिएट करना है और एक आपको r sin थीटा जे कैप डिफ्रेंशिएट करना है। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आएगा? आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं तो एटलीस्ट इतनी तो आज़ादी है कि भाई r तो नहीं चेंज होगा। cos थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस साइन थीटा, और फिर ये थीटा को टाइम करस्पेंड कर रहे हो तो आप थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू कितनी होगी? डी थीटा बाई डी टी। अगला डिस्कशन देखोगे तो कितना होगा? आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। तो अब बात देखो यहाँ बहुत बढ़िया है कि भाई देखिए आप पार्टिकल को टर्न करा रहे थे, आर था और डी थीटा बाई डी टी था, आर था और डी थीटा बाई टी सबको क्लियर है कितना होगा? ओमेगा। तो आर ओमेगा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा टर्म, बड़ा ही सुंदर टर्म है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर? तो देखो भाई एक चीज़ तो दिख रही है कि जो आप आज बोल रहे हैं लेक्चर्स में कि कॉन्टिन्यूसली कि सर ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड तो आर ओमेगा होगा, ये क्या चीज़ है? सर ये जो आपने आगे लिखा है बेटा साफ साफ सबको दिख रहा है, ये यूनिट वेक्टर आ रहा है ना। और ध्यान से देखो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप लिखा हुआ है कहीं पे, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप है या नहीं है? हाँ सर। तो टेक्निकली जो बातें आज हमने पढ़ी हैं वो हमारी रिवाइज हो रही हैं। वेलोसिटी आर ओमेगा होगी लेकिन किधर होगी? अलॉन्ग टेंजेंट। वेलोसिटी आर ओमेगा होगी लेकिन अलॉन्ग टेंजेंट होगी। अब सबको पता है बच्चे इसमें फिक्स क्या है? सर ये फिक्स है आर ओमेगा, ये फिक्स है किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, फिर वेरी क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूसली एंगल चेंज कर रहा है तो टी कैप वेरी कर रहा है। सर ये वेरिएबल है, ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने पे तो भाई पूछना ही क्या, एक्सेलरेशन ही आता है हमेशा। लेकिन जब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो बच्चे आपके पास टर्म क्या आएगा? आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसमें से बच्चे आप एक काम करिए, आर ओमेगा कॉमन ले लीजिए। क्लियर? और फिर आप डिफ्रेंशिएट करिए माइनस साइन थीटा को, तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा जे कैप। क्लियर? यहाँ से आर ओमेगा बच्चे कॉमन आ गया, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा?
तो साइन थीटा का डिफरेंशियल सबको क्लियर है, कितना होता है बच्चे, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और कॉस थीटा का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। क्लियर? देख के ऐसा लगता है कि भाई ये तो भाई क्या होने वाला नहीं समझ में आता। एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि पार्टिकल फिक्स स्पीड से टर्न कर रहा था, ये ओमेगा है और ओमेगा, एक ओमेगा बाहर था, आर ओमेगा स्क्वायर आ गया, एक माइनस ही बाहर ले लीजिए, है ना। जब माइनस बाहर लेंगे तो रिलेशन बच्चे हो गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ध्यान से देखिएगा, इस डेरिवेशन को करते समय आपने ओमेगा को कांस्टेंट लिया है, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तभी तो बाहर आया। ठीक है, ये बाहर आ गया आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप माइनस, ध्यान से कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, अगर ध्यान से देखोगे तो यूनिट वेक्टर था। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर आपको पूछा जाए बेटा, तो ये आपका रेडियल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आपका आर कैप आ गया। इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चे, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर कैप आया। दो बातें ध्यान रखिए, पहले तो ओमेगा को वी बार लिखोगे तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, और दूसरा माइनस आर कैप। तो पहली बात जो मैं आज आपको क्लास में बोलता चल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आर कैप, मतलब आर कैप होता है अवे फ्रॉम द सेंटर और माइनस आर कैप होता है टूवर्ड सेंटर, इसीलिए हम इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो एक सिंपल सी बात, इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड, its acceleration is v square by r towards the center, and this acceleration is normally referred as centripetal acceleration. Note that बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, और ये वेलोसिटी जो बच्चे चेंज हो रही है इसी को हम किससे रिलेट करते हैं, एक्सेलरेशन से। क्लियर? तो ये हमने अभी जो डिस्कशन कवर किया वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। एक ही पॉइंट है, फिर से बोलूँगा, इफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, particle is accelerated towards center with acceleration v square by r, and this acceleration changes the direction. Okay, next part है बेटा हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन पे भी फोकस करेंगे, सारा डिस्कशन उस पर रखेंगे। अभी हमने यूनिफॉर्म